ब्रूस ली को गढ़ने वाले कौन थे? उसे इस ऊंचाई तक पहुंचाने वाले कौन थे? कोई और नहीं बल्कि ब्रूस ली के मार्गदर्शक, उसके गुरु यिप मैन। उनके सफल नेतृत्व और प्रशिक्षण ने ही ब्रूस ली को उसके मुकाम तक पहुंचाया। यिप मैन ने अपने शिष्य ब्रूस ली को गहराई से परखकर जान लिया था कि उसको विंग चुन नामक मार्शल आर्ट तकनीक सिखाकर ही इस क्षेत्र का दिग्गज बनाया जा सकता है। इसलिए वे उसको अलग से विंग चुन की शिक्षा दिया करते। यिप मैन ब्रूस ली को कहा करते, कुंग फू का एक ही नियम है, बस अपने दिमाग को हमेशा स्थिर और शांत रखो। तुम्हारा सारा परिश्रम साथ वाले की गति और उसकी संपूर्ण शक्ति को प्रभावहीन करने में होना चाहिए, न कि उसे हानि पहुंचाने में। अपनी शक्तियों को बचा कर रखो। कभी भी प्रकृति के विरुद्ध मत जाओ। तुम अपने शरीर और मन के प्राकृतिक लचीलेपन से सामने वाले को परास्त कर सकते हो। ये शब्द सुनने में जितने सरल और आसान लगते हैं, जीवन में इन्हें लागू कर पाना उतना ही मुश्किल है। ब्रूस ली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब भी मैच होता और ब्रूस ली अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने खड़ा होता, तो उसका मन अशांत और बेचैन हो उठता। वह जल्द ही उत्तेजित हो जाता और उसका सारा ध्यान अपने प्रतिद्वंद्वी को मारकर जीतने में चला जाता। एक दिन यिप मैन ने ब्रूस ली को बुलाकर कहा, ब्रूस ली, तुम घर जाओ। अब किसी भी तकनीक का बिल्कुल अभ्यास नहीं करोगे। केवल जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है, उस पर मनन करना। ब्रूस ली निर्देशानुसार दिनरात गुरु के शब्दों पर चिंतन करने लगा। एक दिन समुद्र के किनारे टहलते हुए वह यही सोच रहा था, कैसे मैं अपने मन और मस्तिष्क को शांत और स्थिर रखूं? कैसे प्रकृति के साथ बहूं? इन प्रश्नों ने उसे इतना उलझा दिया कि वह गुस्से में आकर अपनी बंद मुट्ठियां जोर जोर से पानी में मारने लगा। तभी अचानक उसे अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया। वह बोल पड़ा, शायद मेरे गुरु मुझे पानी जैसा बनाना चाहते हैं। पानी का स्वभाव भी तो वैसा ही है, जैसा कुंग फू में महारत हासिल करने के लिए गुरुदेव मेरा बनाना चाहते हैं। पानी को जितना भी मारो, वह आहत, अशांत, अस्थिर नहीं होता, पर निरंतर गतिशील रहता है। अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को अपने साथ बहा ले जाता है। पानी इतना कोमल और लचीला है कि जिस बर्तन में डालो, उसी का आकार ले लेता है। यानी अपने को हर स्थिति के अनुसार ढाल लेता है। चाहे देखने में निर्बल और शक्तिहीन प्रतीत होता हो, पर अथाह शक्ति और ऊर्जा का स्रोत है पानी। बस अब मैं जान गया कि गुरु मुझे क्यों ऐसा बनाना चाहते हैं। हम भी शिक्षा ले इसी सुनहरी सीख से जो ब्रूस ली को उसके गुरु ने दी थी। हम भी पानी की ही तरह लोगों के तीखे शब्दों रूपी बाणों से आहत न हों। सदैव शांत रहते हुए निरंतर अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। हमारे भीतर भी जल की तरह इतना वेग, इतना जुनून हो कि कोई भी बाधा हमें रोक न सके। अपनी कठोरता और अहंकार को त्याग, हम जीवन में सदैव लचीलेपन को धारण करें, यानी परिस्थितियों के अनुरूप ढलना सीखें।